नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर का पूरा मजमा उजाड़ दिया, आसियाना नस्तनाबूद कर दिया, लाठियां बरसाई, सर फोड़े, पांव तोड़े, सब कुछ किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतना दमन, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता के बाद भी मोदी फेल हो गए। यही हेडलाइन है बस इस कार्यक्रम की। मोदी फेल हो गए। अब मोदी और मोदी के सिस्टम का खौफ इस देश से, इस देश के लोगों के दिल से, युवाओं के दिमाग से निकल चुका है। खौफ 12 साल बहुत हुआ खौफ का राज। गुरुद्वारे खुल गए हैं, जंतर मंतर हाउसफुल है, दोबारा से भीड़ जुट गई है। लीडरशिप किसके हाथ में, हम बार बार कहते हैं, अब बहुत ही महत्वपूर्ण नजर नहीं आता। वहां मोदी के खिलाफ अब सीधे नारेबाजी हो रही है, मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इनको बचाने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए अगर इन पर लाठियां बरसती हैं, इन पर वाटर कैनन चलाया जाता है, इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो इनको आश्रय देने के लिए गुरुद्वारों के दरवाजे खुल गए हैं, गद्दे बिछ गए हैं। सलूट है गुरुद्वारों को इस मामले में। हम हमेशा से, मैं तो निजी तौर पर हमेशा से इस मामले का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। जब भी राष्ट्रीय आपात कोई होता है तो एक धार्मिक स्थल सबसे पहले खुलता है, वो गुरुद्वारा। वहां भक्तों का कब्जा नहीं है, वहां संघियों का प्रभाव नहीं है, वहां संघियों का ट्रस्ट नहीं है, वहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नहीं है। वो पहले खुलते हैं राष्ट्रीय आपदा के समय। भाजपा और मोदी छोड़ दीजिए, जब जब कोई संकट आता है सबसे पहले गुरुद्वारों का दरवाजा खुलता है। ये सीखना चाहिए उन छद्म सनातन रक्षकों को जो नफरत का सौदागर बने हुए हैं, उन सबको सीखना चाहिए। बिना वर्दी वाले गुंडे एक जगह नहीं, दसियों जगह पकड़े गए, जिसकी चर्चा कई कार्यक्रमों में भाव ने की। वो कई जगह पकड़े गए। मोदी के हथियारों का सच खुल गया है। आप समझिए कि एक्सपायरी दवा अगर किसी अस्पताल में इस्तेमाल होती है तो उस अस्पताल पर केस चलता है। एक्सपायरी दवा किसी डॉक्टर के देने से किसी मरीज की मौत होती है तो वो 304 जो पहले आईपीसी था, गैर इरादतन हत्या का मामला माना जाता है। यहां एक्सपायरी हथियार मोदी के बच्चों पर दागे जा रहे हैं। कौन सी धारा लगनी चाहिए इस पर, बताइए आप। लाइए भाव को, लाइए, जोड़िए। स्वागत है भाव। शुरू करिए एक एक करके, फिर सिलसिला वही शुरू करिए। लाइए भैया, चलाइए। अगर आप प्रोटेस्ट साइट पे हैं एंड पुलिस ने आपको हटा दिया है, आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है एंड खाने के लिए खाना नहीं है, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपके पास खाना भी पहुंचाएगी जहां पर भी होगे आप। हमारी पूरी टीम पूरी रात लगने वाली है, जहां पर भी प्रोटेस्टर्स होंगे, जहां पर भी स्टूडेंट्स होंगे, हम उनके लिए जाएंगे एंड खाना स्पेशली देके आएंगे। एंड अगर आपको रहने की जगह चाहिए तो आप रहने के लिए हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वरना दिल्ली के सारे गुरुद्वारे, जो मेजर गुरुद्वारे, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, आप कहीं भी जा सकते हैं एंड वहां पर रात बिता सकते हैं। सारे बंगला साहिब से लेके रकाबगंज, शीशगंज, सभी गुरुद्वारे खुले हैं। जाइए, रात गुजारिए, खाना ये पहुंचाएंगे। खाना आप कांटेक्ट करिए, खाना आपके पास आएगा। अगर आप इस देश के लिए लड़ रहे हैं तो आपको खाना खिलाने वाले हैं तैयार। चलिए आगे चलिए। अगला इस कार्यक्रम में सब दिखाइए जितना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। ये तस्वीर है इतने दमन के बाद, इन आतताइयों के इतने दमन के बाद की तस्वीर है। आगे चलिए। आधी रात की गूंज।
आगे चलिए। आगे। आप कौन से ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? हाँ बताइए आपको। देखिए, इनको पहचानना शुरू करिए। यहीं पर 4-5 थे और यही सब सबसे ज्यादा अति किए हैं कल। ये सब कौन है, इसका जवाब इस सरकार को देना होगा, नहीं तो इसी पर आंदोलन करना चाहिए। ये देखिए, ये बीबीसी की रिपोर्टर ने कैप्चर किया, बाकी तमाम लोगों की नजर से छूट गया था। देख रहे हैं, फाड़ दिया गया पूरा। देखिए इन पुलिस वालों को। चलिए आगे चलिए, दिखाते चलिए। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। अब इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि टीयर गैस के गोले तक ये लोग एक्सपायर छोड़ रहे हैं यार। शर्म करो मोदी शाह। शर्म करो, लेकिन शर्म इनको आती नहीं है भाई मेरे, शर्म नहीं आती इनको। इनका पूरा सिस्टम एक्सपायर है, सब एक्सपायर। इनके लज्जा और शर्म ये दोनों शब्द इनके डिक्शनरी में नहीं है। निर्लज्जता ये इनका गहना है और बेशर्मी ये ताज। इनसे क्या कहें आप? मुझे याद है आशीष जी, कई बार आंदोलन जब यूपीए की सरकार में भी बीजेपी आंदोलन करती थी तो कई लोग इंदौर से भी आते थे। इंदौर से मेरा बड़ा लगाव है क्योंकि उस शहर ने मुझे मेरी कर्मभूमि रही है। तो और भाजपा में तो मेरे बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा मित्र मेरे भाजपा में ही अभी आज भी है। लेकिन वो बेचारे क्या करें, वो भी रोते हैं। तो वो जब आते थे तो हम पूछते थे तो बोले अरे हम तो निजामुद्दीन उतरने के बाद या नई दिल्ली उतरने के बाद सबसे पहले गुरुद्वारे में जाते हैं, वही रहने की व्यवस्था होती है, नाश्ता वाश्ता खाना वाना वही हो जाता है। तो गुरुद्वारा हमेशा इस देश में सरकार, मतलब गुरुद्वारे ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं और उन्हें लगता है कि सरकार को सवाल पूछना गलत नहीं है। ये गुरुद्वारे की परंपरा की मैं हैट्स ऑफ करता हूं। मंदिरों ने इस परंपरा को देख लेना चाहिए कि क्या करें। मैं मस्जिदों में भी ऐसी परंपरा होती हुई दिखाई देती है। हाँ, अभी हमारे महाराष्ट्र में आशीष जी वो चल रही है वारी। हाँ। वारी माने आषाढ़ी एकादशी के दिन तक सब लोग पैर पैर पंढरपुर पहुंचते हैं, लाखों के तादाद में लोग रास्ते पे चलते हैं, चल के जाते हैं। 800 900 किलोमीटर लोग चलते हैं, एक महीने पहले से चलना शुरू कर देते हैं। और जब ये हुजूम बढ़ता बढ़ता पुणे तक आता है तो इसमें लाखों लोग हो जाते हैं। उनका डिसिप्लिन, जाति, धर्म कोई नहीं पूछता किसी को, तुम कहाँ के हो कुछ नहीं पूछता, सिर्फ एक ही नाम होता है, विट्ठल। वहां ऐसे रास्ते में कई मस्जिदें हैं कि जहां वारकरियों की व्यवस्था की जाती है। वहां ये जैसा अपने यहाँ कावड़ के लिए लगाते वैसे नहीं लगाते आश्रम। वो रास्तों पे रोड ब्लॉक नहीं करते। सालों से, सदियों से वारी चल रही है लेकिन कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। कभी नहीं कोई कहता कि वो वारी है इधर ट्रैफिक नहीं जाएगा। नहीं, कावड़ के समय पूरा हरिद्वार से दिल्ली तक, मतलब दिल्ली से आगे पूरा यूपी चलना तो मुश्किल हो नरक जाता है हाँ। कावड़ियों की वजह से। हाँ। और पूरे फुटपाथ पे कावड़ की पैर की सेवा करने वाले सारे सनातनी, तो अपने आप को हिंदू कहने वाले लगते हैं। वहां पे हिंदू मुसलमान कोई नहीं भाई। एक हमारा वृद्धाश्रम है, हमारी माता जी आशीष जी के जिक्र होता है कि पुणे के पास हाँ। एक वृद्धाश्रम तैयारी करता है वारकरियों की स्वागत करने के लिए। और मुझे माता जी ने फोटो भेजे, 8 दिन पहले से बेसन के लड्डू बन रहे हैं वहां पे वारकरियों को खिलाने के लिए। सारे वृद्ध इकट्ठा बैठ के बना रहे हैं। वृद्धाश्रम हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर में ऐसा कहां सुना देता मुझे बताइए। मंदिर में तो अपने को भगवान का भी दर्शन करने के लिए पैसा देना पड़ता है। महाकाल में भी भैया टिकट लग गए, हाँ। हाँ। जो सबके थे। बगैर पैसे के काम नहीं होता आजकल मंदिरों में।
मस्जिदों में नहीं पैसा पूछा जाता, गुरुद्वारे में नहीं पूछा जाता, गिरजाघर में पैसा नहीं पूछा जाता। सनातन अरे रक्षा के लिए मंदिरों फंड में, जुटा रहा है सब, ये सब हाँ, फंड जुटा रहे हैं सनातन की ये रक्षा फंड के लिए। एटीएम है सब इनके लिए, सनातनियों के लिए, तथाकथित सनातनियों के लिए। सनातनियों को तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। भगवान मंदिर में कब बंदिश रहने लगे? अरे रवि वर्मा नहीं होते तो इनको मूर्तियां नहीं समझ में आती। रवि वर्मा के पेंटिंग से तो दिवाली में पूजा होती है गणपति लक्ष्मी की। ये क्या नहीं, देने ये जा बात रहे तो हैं? सही है, बहुत तो पॉइंट की कि मंदिर नहीं। गुरुद्वारे की परंपरा, मस्जिदों की परंपरा। मैंने पिछले गणपति में आपको कहा था, जिक्र किया था, महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा भी था जिन्होंने गणपति के लिए एक परमानेंट शेड बनाया था पटरे का, कि गणपति, सार्वजनिक गणपति वही विराजमान हो जाए। क्या करो, आंधी आई, सब उड़ा गया, भयंकर तूफान आया। गणपति पेड़ के नीचे, मस्जिद वालों ने पूछा गणपति जी खुले में कैसे इस साल? बोले सब उड़ गया जी। तो बोले मस्जिद में क्यों नहीं? मस्जिद में गणपति की स्थापना हुई भाई, वहां पूजा होती थी गणपति की 10 दिन। यह है भारत। ये भारत नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं है, जो कब्रिस्तान और शमशान में डिवाइड करता है, जो हलाल झटके में डिवाइड करता है। दिवाली की नमाज पढ़ने वाला गांव मैंने कई बार रेफर करता हूं, कोकण में है, जहां दिवाली के दिन मस्जिद गांव पढ़ा जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में ये पाकिस्तान कहते हैं कि यहां से बहुत पलायन हो गया और पाकिस्तान, जाके देखिए उस गांव में जब ईद होती है तो पूरा शहर ईद मनाता है, क्या तो हिंदू और क्या तो मुस्लिम, और जब दिवाली होती है तो मुसलमानों के घर पे रोशनाई देखने लायक होती है। वही की सांसद है आज, युवा सांसद, मुस्लिम महिला। क्या तो ये बताएंगे? इतने मंदिर है, किसी मंदिर ने कहा कि हम बच्चों के लिए खोल देते दरवाजा? भाव मुझे याद आ गया जब आप कहने लगे कुंभ की भगदड़ के बाद आपको याद होगा हमने कार्यक्रम किया था, मस्जिद पूरी बड़ी जो मस्जिद इलाहाबाद की प्रयागराज की मस्जिद, वो मस्जिद खोल दी गई थी और भगदड़ से, क्योंकि किसी पता ही नहीं था किसके अपने कहाँ है, परिवार किधर है, कोई लूटा कोई पिटा, कोई कपड़े नहीं है, किसी कुछ नहीं है। उस मस्जिद में सबको वहां पर सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और यहाँ तक कि उनको घर तक पहुंचवाने के लिए पैसा दे करके टैक्सी, जीप, पैसे की गाड़ी, व्यवस्था। उसके तक व्यवस्था कर किया था सबने। अरे गरीब, क्या इसने हुआ बांट जब दिया जम्मू कश्मीर 14 से में इस देश को खत्म कर दिया। पहलगाम में जब हमला हुआ तो क्या हुआ? हिंदू बच्चों को कंधे पे लेके भागने वाला कौन था? पुरुषों को अलग किया तो स्त्रियों को खींच खींच के बहन चल करके कौन थे? कोई हिंदू नहीं था भाई, मुसलमान थे। और जो मुसलमान मारा गया इन हिंदुओं को बचाने के लिए, एकनाथ शिंदे ने उसके लिए घर बना दिया। मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे सैल्यूट आपको, लेकिन एकनाथ शिंदे का किया कराया पानी हो जाता है आशीष, जब उसी के पार्टी का एक मंत्री राणे वो पूरे दिन जहर उगलता है, मुसलमानों की मां बहन करता है 24 घंटे। हाँ, पूरे दिन जहर उगलता है। पूछिए उस परिवारों को जो वापस आए पहलगाम के उस हमले से, पूछिए उनको हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरुद्वारा, मेरे जीवन में यदि कोई पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान कोई है तो सबसे पहला गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हम तो हमेशा करते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में पूछा नहीं जाता कि आप रईस हो या गरीब हो। अरे गरीब का जूता भी जब जाता है गुरुद्वारे में तो उसको ऐसा हाथ से साफ करके सर को लगा के देता है, क्योंकि तू गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन करके आया है, तो हमारे लिए तू वंदनीय है। और जो आपका जूता सर पे लगाता है वो करोड़पति होता है, नीचे मर्सिडीज से उतर के आते पहले सेवा में लगता है, वो गुरुद्वारा है। गर्व है मुझे कि मैं उस देश में पैदा हूं जहां सिखिज्म है। गर्व है मुझे हमारे सिख बंधुओं पे। चर्च में मुझे कभी नहीं पूछा गया कि हु आर यू, व्हाई यू आर हियर। आप उनको कहो कि आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, नो रीजन माय सन। तो खुदा का घर है, ये आप ही का खुदा है, आपका खुदा भी इसमें है, हमारा खुदा भी इसमें है।
इनके यहाँ तो पहले पूछते हैं कि तुम अंदर मंत्री हो तो गर्भगृह में जाओगे, बाकी लोग बाहर जाएंगे, दलित हो तो मंदिर में नहीं जा सकते। ये है मनुस्मृति और संघी। मनुस्मृति और ये संघियों की ये विचारधारा। बताओ ये इनको। जिनको इनके कर्म है ना, सब कहते हैं हिंदू द्रोही हमें, इनके जो कर्म हैं पूरी दुनिया अरे में हम हिंदू सनातन तो को लोग ये हे हिंदू दृष्टि तो से ये देखने लगे। हिंदू धर्म को बदनाम करके सनातन धर्म की क्या व्याख्या है? उस धर्म को बदनाम करने वाले ये छिछोरे, इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने अपने खुद के स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों को एस्टेब्लिश करने के लिए सन ने ये सब घमंड रचा है। मैं अभी एक क्लिप पढ़ रहा था इंटरव्यू की, एबीपी के एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा देवेंद्र फडणवीस को कि आपने कैसा कह दिया कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है संभाजी नगर का नाम बदलने की। उनने कहा पर पे हाँ मैंने कहा है। तो बोले आप क्या धार्मिक उन्माद? बोले नहीं, आप परफेक्ट में बात करो। जब ओवैसी ने कहा कि ये संभाजी नगर क्यों, तो हमने कहा कि हाँ संभाजी नगर ही रहेगा, क्योंकि संभाजी नगर और संभाजी के बारे में 5 मिनट बोलते रहे देवेंद्र फडणवीस। ये जवाब दे देवेंद्र फडणवीस, जिनके आप आका मानते हो ना, सावरकर, उन्होंने संभाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में क्या लिखा, छत्रपति महाराज के बारे में? बताइए वो सही है या गलत है? तब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लीजिएगा, धर्मवीर संभाजी महाराज का नाम लीजिएगा। क्या लिखा, संघ की क्या विचारधारा थी शिवाजी महाराज के? शिवाजी महाराज बाय फ्लूक संघर्ष किया नहीं? संभाजी को दारू पीने वाला यश, छत्रपति संभाजी महाराज को, और ये ठेकेदारी ले रहे, ये ये गजब ठेकेदारी ले रहे, ये पेशवा महाराज का। ये अब संभाजी महाराज के नाम से वोट मिले तो आप संभाजी महाराज चाचा हो गए। कहो आके कि मैं निषेध करता हूं जो लिखा है हमारे संघ चालकों ने, मैं निषेध करता हूं सावरकर का, दामोदर सावरकर का। काहे का वीर? जो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज को गलत कहे वो वीर हो ही नहीं सकता। दोनों हाथों में तबला बजाते ये लोग। ये सब मूर्ख समझते पूरे महाराष्ट्र को। नहीं, मूर्ख हम लोग हैं तभी ये हैं, तभी अगर हम लोग मूर्ख ना होते तो हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन आगे चलिए जरा, अगला लाओ भैया, लाओ अगला लाओ। ये देखिए कोने ऐसे, ये इसलिए ये फुटेज तो इसमें मैं स्पेशली रखा था, कहीं थंब और कहीं नहीं जिक्र है। ये नसरुद्दीन शाह अपने 2 बेटों के साथ पहुंचे थे। ये आदमी न मंच पे गया है, न कहीं पर लाइमलाइट में आने के लिए कि लाओ माइक लाओ कैमरा लाओ। इसको कहते हैं कंसर्न। मेरा मतलब नसीरुद्दीन शाह को लेकर के रेस्पेक्ट बढ़ गया कि इस आंदोलन में कितनी गुमनामी से किसी मोबाइल में कैप्चर हो गए नसीरुद्दीन शाह, कितनी गुमनामी से आता है आदमी अपने दोनों बच्चों को लेकर के। 2 बेटे, दोनों, ये नहीं कि मैं जा रहा हूं बेटे जाए अमेरिका मौज करने, वो मॉरिशस में घूम रहे। दोनों बेटों को लेकर के नसीरुद्दीन शाह और उसी आंदोलन के कोने में खंभा पकड़ करके खड़े। ये तस्वीर बहुत टचिंग थी, इसलिए मैं लाया कि ये देखिए, ये है, यही देश के गद्दार। ये सब जो दिन भर जहर उगलने वाले हैं, इनको गद्दार बताते हैं। अरे नसरुद्दीन शाह के तुम लोग कदम उसमें चढ़ गए। ये सब अनुपम खेर को सब ना, उस जाहिल को जिसको त्रेता द्वापर कुछ नहीं पता, उसका क्या कहें, हम डाइवर्ट नहीं होना चाहते, नहीं इन्हीं लोग का फिर वो करना शुरू कर देंगे। उस जाहिल को ये सब हीरो बनाएंगे। इन्हें शबाना आजमी देशद्रोही, क्योंकि नाम गड़बड़ है ना, नसरुद्दीन शाह में इनको देशद्रोही नजर आएगा। इनमें जावेद अख्तर देशद्रोही नजर आएगा। वो जावेद अख्तर जो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ता है। वो धनंजय मुंडे अपनी बीवी होते हुए दूसरी बीवी रखता है, एक्सेप्ट करता है। कौन सा हिंदू कानून, कौन सा भारत का संविधान 2 बीवी रखने देता है भाई? मुसलमानों को तो होता है, ये तो दुखता नहीं। और आमिर खान ने बाकायदा अपने बीवी को डाइवोर्स देके दूसरी शादी की, तो उसके ऊपर ये
सोशल मीडिया में टूट अरे, पड़ते हैं अंधभक्त। ये तो जाहिल तुमने इतनी है। शादी क्यों की? अरे भाई उसने की, तुम गोपी मुंडे को पूछो ना कभी, धनंजय मुंडे को, हाँ, कि एक पत्नी थी दूसरी जगह क्यों मुंह मार रहा था, ये जाहिल पूछो है। वो जरा। क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन है जिससे शादी किया, और ये सब सनातन 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 कर करके माथा पीट रहे हैं। अरे पागलों का झुंड है, इन्हें कुछ नहीं पता है, इन्हें कुछ नहीं पता है। हकीकत में इनके अगर देख करके लगता है पता नहीं इनको अपने घर में क्या चल रहा है वही पता होगा कि नहीं पता होगा जाहिलों को। आगे चलिए अगला। बहुत सारे लोग ये डंडे छुपा रहे हैं अपने। ये देखिए फिर ये गुंडों को डंडा देखिए। था, दिखा डंडा दिखा नहीं, ये देख नहीं रोड, ये देख ना, देख ये देख रोड, ये डंडा, ये डंडा रखो इनके हाथ में, रखो इनकी तस्वीरें है ना, पहले से डॉक्यूमेंट करो ये सारी चीज। अरे पहले अरे कोई बात नहीं, आप नहीं हो मिला के हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें ये पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट वाले कल बड़ी संख्या में थे और सब देखिए मुंह पे रुमाल बांधे हुए। ये है असलियत। कल ये पुलिस है, ये देखो निकल रहे, कहाँ छोड़ रहा है लठी। अगला चलाइए, सारे चलाइए। जाने यार, जब इतनी बार बोल दिया समझ में ना आती। ये सिविल में ये कैसे मार देखिए। रहे हैं सर, आप थोड़ा तो देखो। ये देखिए हाँ, ओए, सिविल में लाठी कैसे लेकर मार के रहे झूला हैं? पड़ा है। वो नहीं है, ये आरएसएस का दल्ला हेलमेट हुआ पहन एक के, नंबर का। मोटरसाइकिल का हेलमेट पहन के, मुंह पे वो लगा के, मास्क लगा के, ये कौन गुंडा पुलिस के प्रोटेक्शन में ये हल्ला कर रहा था, हमला कर रहा था? क्या अमित शाह जी इसका जवाब देंगे? ये कौन सा पुलिस का यूनिट है? और हमारी चप्पल में ये सब के सब गुंडे हैं। अगर इनको क्लियरफाई न किया जाए तो ये आप मान लीजिए कि इस देश के किसी माफिया गिरोह के लोगों को यहाँ पर उतारा गया था। बिल्कुल, हाँ, माफिया गिरोह के लोगों को लाया गया था, शूटर्स को लाया गया था, डंडे चलाने वालों को लाया गया था, मर्डरर्स को लाया गया था, दंगा फैलाने वालों को लाया गया था। एक निजी आर्मी थी बीजेपी की जिनको उतारा गया था पुलिस के साथ और पुलिस के प्रोटेक्शन में। जैसा हमने देखा कि कैसा उधम मचाया था बंगाल में इन्होंने, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के प्रोटेक्शन में लोगों के कपड़े उतारे जा रहे थे, ऊपर से फेंके जा रहे थे और ये देख रहे थे। आज पुलिस भी यही कह रही थी, बच्चे चिल्ला रहे, मैडम ये कौन है, देखिए ये कौन है, ये कैसा मार रहा है। तो मैडम भी मार रही है, वो भी मार रहा है। चले जाइए, चले जाइए। ये आदमी पूरे के पूरे मोदी के सिस्टम को नंगा कर रहा है। ये मुंह पे ये तो आतंकी लग रहा है मुझे, आतंकी होगा ये मुंह पे भी देखिए आप, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है। कोई मतलब इसकी कोई पहचान स्टेब्लिश ना हो, इसकी कोई पहचान स्टेब्लिश ना हो। ये मुंह पे वर्दी में है नहीं कि पुलिस है, कोई नेम प्लेट है नहीं, मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है और गुंडे करता है। और पुलिस उसकी रक्षा कर रही है। ये देखिए इसका रुमाल हटा। देखिए रुमाल से मुंह बंद कर रहा है बार बार। ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर नहीं, ये कहाँ है सीजीआई सूर्यकांत कि ये किन लोगों को उतारा गया था, ये नहीं दिख रहा है। इस पर राजनीति करना है कि नहीं करना सूर्यकांत जी, जब पूछिएगा। आशीष जी, अभी भले ही बरसात हो रही हो, लेकिन हमारे यहाँ इंडोर स्टेडियम बाकी है, चल रहे हैं। देखिए कहीं टूर्नामेंट चल रही होगी बैडमिंटन की। अभी शाइना ने तो मुझे लगा कोई अवार्ड लिया है, जापानीज चैंपियनशिप, जापान ओपन जीता है। तो उसके चक्कर में अगला टूर्नामेंट जापान करवाने के चक्कर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे कहीं। अगला कहीं डेस्टिनेशन चाहिए ना सबको, 150 लोगों को ले जाने के लिए सरकारी खर्चे से। पीवी सिंधु ढल गया दिन हो गई रात, आना है जाना है, ये गाना जितेंद्र का बैडमिंटन वाला।
है हमारे वही की सीजीआई है, देश की क्या बात कर रहे हैं? तो न्यायपालिका है, यहाँ खेल करके वहां खेलने जाते हैं। और क्या चाहिए? सरकार पैसा नहीं देगी, कौन देगा? क्यों हमारे लॉ मिनिस्टर भी नहीं वहां पे खेलते रहेंगे? मतलब एक साथ, ये पहला दुनिया में पहला देश है जहां पर एक साथ हर जगह पर कंप्रोमाइज्ड आदमी बैठा हुआ है। जितने लोकतंत्र हैं, ट्रम्प है, कितना भी बिगड़ेल हो, वहां पर उसकी नकेल कसने के लिए वहां की न्यायपालिका है, वहां पार्लियामेंट का है। पूरा का अरे पूरा उसके सिस्टम खुद जो के पार्टी के लोग हैं, उसकी उसके पार्टी खुद के पार्टी के लोग हैं। यहाँ तो भाजपा वालों का जमीन मर गया है। एक हमारे यहाँ सदाभाऊ खोत है, बीजेपी का उधार का सिंदूर है, बीजेपी उसको यूज करती रहती बीच बीच में। उसने आज बोला कि कोई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की तैयार नहीं, आतंकी बैठे हैं यहाँ पे, मारो उनको। और रैयत क्रांति संगठन का अध्यक्ष है वो, रैयत क्रांति संगठन। एक क्रांति की बात करते हैं और क्रांति वालों को बोलते आतंकी है। ये राजनीतिक व्याभिचारी है इस देश में। और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि पुलिस ने संयम से काम लिया। देवेंद्र फडणवीस को पूछना पड़ेगा, संयम का अधिकार नाम मीनिंग समझते हो देवेंद्र जी? जरा ये वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा संयम का क्या है। उनकी भी पुलिस बहुत अच्छी संयम करती है। 40 किलो वजन के आदमी को 3 पुलिस वाले मिलके वैन में मारते हैं, बहुत संयम करते हैं उनके। एनकाउंटर दिखाया जाता है। ये इस देश का इस देश में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, 2-4 पन्ना इस इतिहास में अगर हम लोग की स्थिति रहेगी तो जरूर उसमें 2-4 पन्ना ऐड करने की कोशिश करेंगे। और जब भी लिखेंगे तो जो किसी नहीं हजम होता है, नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आखिर में आएगा, पहले मीडिया और न्यायपालिका सबसे पहले एक एक करके, और उसमें सबका नाम रहेगा। सूर्यकांत, अब उसमें हो सकता है कि टॉप सूर्यकांत कर जाए, क्योंकि जो आ रहा है अगला वो पिछले वाले को पीछे छोड़ दे रहा है। मतलब न्यायपालिका इस देश में, न्यायपालिका सबसे बदतर दौर में, और पूरी दुनिया में मुझे लगता है पूरी दुनिया में जिन देशों में डेमोक्रेसी चरमरा गई है, खत्म हो गई है, उन देशों की न्यायपालिका भी भारत की न्यायपालिका से इस वक्त बेहतर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। पूरे तरह से एक पॉलिटिकल, ऐसा लगता है कि एक फ्रेंचाइजी, एक पॉलिटिकल पार्टी, सत्ताधारी पार्टी की फ्रेंचाइजी, सत्ताधारी पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो गया है चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इसमें कोई दो मत नहीं। कुछ नहीं, देश की राजधानी जल रही है और ये बेपरवाह हैं। कल को बता देंगे कि नहीं, कल को ये सर्टिफिकेट देंगे सब कि पुलिस ने बहुत संयम बरता जो है ना, और छात्रों को, ये युवाओं को, इनको भड़काया गया है, कुछ लोग इसके पीछे हैं, उसकी जांच। किसी ने कॉकरोच कहा होगा यार, इसने कहा पुलिस ने हिट का काम किया, कॉकरोचों को मार दिया। हाँ, उस आप आदमी से अपेक्षा रखते हो युवाओं के प्रति संवेदनशील होने का, जिसने पहले ही कॉकरोच कह के तो पहले हंगामा करवा दिया था। वो तो आनंद ले रहा होगा जब कॉकरोच पीट रहे होंगे। हाँ सही बात है, कॉकरोच बोलने वाला कौन है? यही है। आगे यही तो है। चलिए, लाइए 2 वीडियो और है, लाइए। सर ये लोग बेहोश और इनको एम्बुलेंस में लेके क्यों नहीं जाया जा रहा है? एम्बुलेंस सामने खड़ी है पर क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? ऐसे किसी की जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा सर? सरकार तो मार रही, कम से कम आप तो ऑफिसर्स हो, अपनी ड्यूटी निभाओ, उनको एम्बुलेंस में तो भेजो सर, प्लीज भेजो, कोई मर ना जाए। देखो लोगों की हालत क्या हो रही सर। 5-6 एम्बुलेंस रखो, साइड में रखो सर, प्लीज सर आपके पाँव पड़ते, 5-6 एम्बुलेंस मंगवा दो, 5-6 एम्बुलेंस मंगवा दो सर, कोई मर ना जाए सर, प्लीज, लोग मर ना जाए। स्ट्रेचर है, एम्बुलेंस पर कोई लेके नहीं जा रहा है सर, आपकी सुनेंगे सर, प्लीज सर करो ना, एम्बुलेंस वाले आपकी सुन लेंगे सर, प्लीज इनको प्लीज सर, जा रहे हैं प्लीज कोई मर ना जाए, इंसानियत की बात है सर, कोई मर ना जाए। किनका? हाँ उनका देखा मैंने, एम्बुलेंस में जा रहे वो, एक के लिए आगे एम्बुलेंस और बाकी लोग की हालत अभी भी खराब है। एम्बुलेंस बगल में, बट ये क्यों नहीं चल रही मुझे अभी तक नहीं पता है।
बताओ, वहां पे सड़क पर पड़े हुए हैं बच्चे और एम्बुलेंस खड़ी है, भेज तक नहीं रहे हैं। सब इंसान कहाँ है? आगे चलिए, एक और वीडियो है तब खत्म करें। ये देखिए, ये गाड़ी शीशा फोड़ते हुए खुद पकड़ा गया, ये पुलिस वाला। ये अपनी गाड़ी किसकी चर्चा की विभाग ने, अपनी मतलब पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाहन जो है उसका शीशा खुद ही फोड़ते हुए पकड़ा गया है। यही, और इस देश के ये जो है पालतू पत्रकार मीडिया ये लिख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, हंगामा मचाया, उपद्रव किया, पथराव किया, दिल्ली को बंधक बना लिया। किसने बनाया बंधक? नरेंद्र मोदी ने इस दिल्ली को बंधक बनाया, हजारों बच्चों को पिटवाया। पूरा देश को बंधक बनाया भाई, पूरा देश को बंधक बनाया, किसानों को बंधक बनाया, युवाओं को बंधक बनाया है, देश के शिक्षा प्रणाली को, देश के न्यायपालिका को, सबको बंधक बनाया है। किसको बंधक नहीं बनाया? और जो बंधक बनाया बोलते वो खुद ही बंधक है। आकाओं की सुबह से शाम आरती उतारने के सिवा काम क्या है? वो तो बंधक की श्रेणी में नहीं है, उसे और गिरे हुए हैं। चलिए, अभी इजाजत दीजिए हमें, लेकिन हम और भी जितने विजुअल्स हैं सब आपको दिखाएंगे। आप लोग देखिए, कम से कम हो सकता है ये देख करके ही दिल के भीतर थोड़ा सा आप लोगों के भी मानवता जगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।